दोस्तों, आप सभी लोगों ने काफी बार मार्केट के अंदर गैप्स को बनते हुए देखा होगा, लेकिन आप उन गैप्स पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मार्केट में वो गैप क्यों बना है और उस पे कैसे ट्रेड लेके कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि गैप क्या होते हैं, गैप कितने टाइप के होते हैं, किस गैप पे हमें ट्रेड करना चाहिए, किस गैप को हमें अवॉइड करना चाहिए और आखिर गैप पे ट्रेड कैसे करी जाती है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज गैप। दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर किसी कैंडल के ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के रेंज के बाहर होता है तो हम उसे गैप बोलते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है कैंडल, इसका जिसका जो ओपनिंग प्राइस है वो है ये, ठीक है, और इसका क्लोजिंग प्राइस है ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल मार्केट में आती है उसका होता है ये, यहाँ पे उसका ओपनिंग प्राइस आता है, यहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस आता है। सो इस कैंडल का क्या है, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के रेंज के बाहर है, उसके ऊपर है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एक गैप अप ओपनिंग। ठीक है, इसको हम गैप अप बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये कैंडल है, ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर, नेक्स्ट कैंडल होते ओपन होती है यहाँ पर, इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे, इसकी रेंज के बाहर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गैप डाउन। आपको ये पता चला गैप क्या होता है, जब भी करंट जो मार्केट के अंदर जो कैंडल होगी उसका जो ओपनिंग प्राइस है अगर प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के रेंज के बाहर होता है तो हम उसको गैप बोलते हैं। तो अभी हमारा आता है सेकंड पॉइंट जो कि है टाइप्स ऑफ गैप्स। आखिर मार्केट के अंदर कितने टाइप के गैप्स होते हैं, तो दोस्तों मार्केट के अंदर होता है 5 टाइप के गैप, जो कि नंबर 1 इज कॉमन गैप, सेकंड ब्रेकअवे गैप, थर्ड इज रनअवे गैप, फोर्थ एंड एग्जॉशन गैप, एंड दोस्तों मार्केट के अंदर एक और गैप होता है जिसे बोला जाता है आइसलैंड गैप। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट है कॉमन गैप। तो कॉमन गैप क्या होता है दोस्तों, वो रेंज मार्केट के अंदर बनता है। ठीक है, रेंज मार्केट जो इसकी आप देखो, एक रेंज के अंदर जब मार्केट चल रहा होता है, ठीक है, इसके बीच में मार्केट में सपोज ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैप बनता है और यहाँ पे ओपनिंग आती है, सो हम इसको बोलते हैं कॉमन गैप। कॉमन गैप बनता है किसी रेंज मार्केट के अंदर। दोस्तों इसमें जो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, ये तो बहुत लो होगा या फिर मीडियम होगा, इसका वॉल्यूम कभी भी हाई नहीं होता है। एंड सेकंड थिंग, ये जो गैप बनता है दोस्तों वो जो न्यूज की वजह से बनता है। ये जो गैप होता है न्यूज के ऊपर डिपेंड होता है। सपोज ओवरनाइट कोई न्यूज आती है तो सेकंड डे हमको गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और आप कोशिश करना है कि आप लोग कॉमन गैप को अवॉइड करो, इस पर ट्रेड ना लो। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है ब्रेकअवे गैप। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन जोन में होता है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है और उसी के दौरान मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है विद गैप, तो हम लोग उसे ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। और जब भी दोस्तों मार्केट के अंदर ये गैप बनता हुआ दिखता है तो चांसेस होते हैं कि जिस साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया है उस साइड में हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, जब मार्केट यहाँ पर आके यहाँ पर एक गैप ऑफ ओपनिंग के साथ में ब्रेकआउट करता है इसको, जो तो इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी उसका जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए और जो भी ये जो कैंडल होगी ना, इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसके को ब्रेक होने के बाद हमको एंट्री लेनी है। सपोज यहाँ पे इसका कैंडल बनती है ब्रेकआउट वाली विद गैप, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इस कैंडल का हाई ब्रेक करके तब हमको यहाँ पर अपना एंट्री बना लेना है। दोस्तों अभी हमारा था थर्ड पॉइंट जो कि है रनअवे गैप। दोस्तों रनअवे गैप क्या होता है, जब कोई ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा होता है और उसके दौरान जब कोई गैप आता है तो हम लोग उसे रनअवे गैप बोलते हैं। मतलब जब कोई अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बीच में अगर कोई गैप बनता है तो हम लोग उसको रनअवे गैप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर हम मान के चलते हैं एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर एक गैप आता है, उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल ओपन होती है, फिर उसके बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये बीच में जो गैप आता है, इस वाली गैप को हम लोग बोलते हैं रनअवे गैप। ठीक है, इस वाली गैप को बोला जाता है रनअवे गैप। इसमें हम लोग को ट्रेड कैसे लेनी होती है दोस्तों, जो भी गैप वाली कैंडल होती है, ठीक है, ये जो गैप वाली कैंडल होती है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, और इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए अगर मीडियम भी है तो भी वो चल जाता है। तो अभी आता है हमारा फोर्थ टाइप का गैप जो कि है एग्जॉशन गैप। दोस्तों एग्जॉशन गैप क्या होता है, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड मतलब किसी ट्रेंड में मूव कर रहा है और उस ट्रेंड के एंड में जो गैप बनता है, ठीक है, ट्रेंड के एंड में आने वाला जो गैप बनता है उसको हम लोग एग्जॉशन गैप बोलते हैं। दोस्तों ये जो गैप होता है ट्रेंड के एंड में बनता है और इसमें इतनी पावर होती है कि मार्केट पूरे उसको ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा हाई होता है, इस वजह से मार्केट को रिवर्स करने की पावर रखता है। और इसको हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे मार्केट बनेगा, सपोज यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक गैप आता है, गैप के बाद ये कैंडल आती है और उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है। क्यों, हमें इसमें क्या चीज देखनी है, सिर्फ जो गैप वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और इसको कंफर्म करने के लिए एक इंडिकेटर भी यूज किया जाता है। अगर आप लोग उसके बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख लेना। अभी हमारा था फिफ्थ एंड लास्ट गैप जो कि है आइसलैंड गैप। इस गैप के अंदर हमको दो गैप देखने को मिलता है। सपोज यहाँ पे क्या होगा, आप मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट देगा, थोड़ी देर मार्केट प्राइस
प्राइस मूवमेंट देगा, उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर एक गैप देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इस गैप के अंदर जो होता है, देखो आपको दो गैप बनते हुए देखेंगे, सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज इसके अंदर वॉल्यूम इतना मैटर नहीं करता है, बस इस गैप की जो है पोजीशन, ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है वो मैटर करती है, एकदम पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए और इस गैप को आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि मार्केट में बहुत कम बनता हुआ दिखता है आइसलैंड गैप आपको, और जब भी मिलता है ये अच्छा खासा मूवमेंट देके जाता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा सकता है। एंड दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे के सारे गैप समझ में आ गए होंगे, गैप के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट रह गया है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।